हो जाइए तैयार और 2 मिनट में जानिए टेलीविजन से जुड़ी टॉप 5 खबरें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सुहागन सीरियल से। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सुहागन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रिश की माँ जो है वो अपनी बहू यानी बिंदिया को अपने घर की चाबी सौंपती है और उसे कहती है कि अब पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी आज से उसकी बहू बिंदिया उठाएगी। पर यहाँ पर बिंदिया उस बात को थोड़ा इनकार करते हुए दिखाई देगी और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि घर की बड़ी बहू जो है वो यहाँ पर काफी नाराज हो जाएगी, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि घर की बड़ी बहू वो है तो इस चाबियों को वो डिजर्व करती है। लेकिन यहाँ पर सासू माँ उसे बिल्कुल मना कर देती है इस बात से। आगे हम ये भी देखेंगे कि बिंदिया जो है वो शिवरात्रि के दिन ये मन्नत मांगी रहती है कि जब क्रिश और उसके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो दोनों मिलकर मंदिर जाएंगे इस मन्नत को पूरा करने। अब हम देखते हैं कि दोनों मंदिर के लिए निकलते हैं, लेकिन दोनों एक गैंग वॉर का शिकार होते हैं। फिर वो वहां से बचने के लिए कच्चे रास्ते से निकलते हैं और जंगल में फंस जाते हैं। अब इस बीच हमें यहाँ पे उन दोनों का लव एंगल देखने मिलेगा और यहाँ पर दोनों सुनसान जंगल में काफी ज्यादा लवी डबी होते हुए भी दिखाई देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उडारिया सीरियल की। उडारिया सीरियल में हम देखते हैं कि कैसे आसमा जो है वो रणविजय की सच्चाई निकालती है लाई डिटेक्टर मशीन लगाकर। यहाँ पर वो उसकी सारी बातें सुनकर, उसकी सारे आंसर सुनकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि जैसे वो उससे जो भी पूछती है कि तुम अरमान से हेट करते हो, तुमने अरमान को किडनैप किया, तुमने अरमान को मारा, इस सारी बातों को रणविजय जो है वो इनकार कर देता है और लाई डिटेक्टर मशीन भी कहती है कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है। वो मशीन के हिसाब से ग्रीन बटन जलता है जिससे पता चलता है कि वो सही बोल रहा है। ये सब देखकर आसमा काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि अब तक तो उसे लग रहा था ये सब रणविजय ने किया है। लेकिन अब इसी बीच यहाँ पर सिमी और रणविजय का भाई जो है वो अरमान को लेकर जा रहे होते हैं, जिससे आसमा देख लेती है। अब आसमा उनके पीछे जाती है और उसे पता चल जाता है कि इसमें उसका भाई भी इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान के घर जिस किडनैपर का कॉल आया था वो फोन आसमा को मिलता है और वो रणविजय से पूछती है कि ये फोन किसका है। तो रणविजय उसे बताता है कि ये फोन मेरे भाई का है। तब आसमा यहाँ पर रणविजय को बताती है कि तुम्हारा भाई अरमान की किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, उसने मेरे अरमान को किडनैप किया है। लेकिन यहाँ पर रणविजय इस बात को इनकार कर देगा और वो काफी ज्यादा नाराज होते हुए दिखाया जाएगा। अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आसमा अरमान को बचा पाएगी या नहीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अनुपमा सीरियल के साथ। अनुपमा सीरियल में हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अपने नेक्स्ट राउंड, फाइनल राउंड के लिए शेफ कंपटीशन में पहुंच चुकी है और यहाँ पर वो अपने कान्हा जी की फेवरेट मिठाई बना रही होती है। और जब वो मिठाई बना लेती है तो जजेस जो है उसे एक्सप्लेन करने कहते हैं उस मिठाई को इंग्लिश में, लेकिन हमारी अनुपमा को तो इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुज जो है वो अनुपमा का ट्रांसलेटर बनेगा, उसकी मदद करेगा। और आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि एक नया प्रोमो सामने आ रहा है, जहाँ पर हम देखेंगे कि अनुपमा अमेरिका में किस हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अमेरिका में कैसे रामनवमी मनाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सीरियल के साथ, जो है गुम है किसी के प्यार में। गुम है किसी के प्यार में हम देखते हैं कि चिन्मय जो है, अब सबको पता चल जाता है कि चिन्मय अब पुणे में ही है और सभी अब चिन्मय को घर वापस लाने की जी तोड़ मेहनत करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिखा जो है सब कुछ बता देती है सच सभी को, कि वो उससे मिलने जाती है, चिन्मय से, अपने पति से मिलने जाती है और चिन्मय जो है उससे फोर्स कर रहा है डिवोर्स देने के लिए, लेकिन वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, वो अपने इस रिश्ते को निभाना चाहती है। अब सभी जो है यहाँ पर शिखा को आइडिया देती है कि हमें चिन्मय को घर वापस लाना चाहिए कैसे भी कर और जब हम उसे घर वापस लाएंगे तो हमें सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी कि आखिर दिक्कत क्या है। और यहाँ पर सभी जो है वो शिखा से वादा करती है कि वो चिन्मय को जरूर घर वापस ले आएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशान भी यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करता है, सोचता है कि वो भी चिन्मय को किस तरह घर पर वापस ले आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सीरियल के साथ, यानी परिणीति। परिणीति में हम देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी ठीक हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। और यहाँ पर बैसाखी का त्योहार चल रहा है और यहाँ पर सब कोई एकदम काफी खुश है और सब बैसाखी का त्योहार मना रहे हैं। और यहाँ पर हमारी परी जी जो है और उनके पति संजू जी, दोनों जन मिलकर काफी ज्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाए जा रहे हैं। दोनों काफी डांस कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे में खो चुके हैं। तो आने वाले एपिसोड में हम यही देखेंगे कि दोनों किस तरह एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ लवी डबी हो रहे हैं। तो ऐसे ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल टिल्टेशन के साथ।